जो आत्मज्ञानी नहीं होते वो कभी काबा में भटकते हैं और कभी काशी में भटकते हैं। उनके जीवन में भटकना लिखा हुआ है। लेकिन जो आत्मज्ञान में आ जाते हैं उनका भटकना खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में गुरु आ गया। अब गुरु आ गया तो गुरु कभी भटकने नहीं देता, और जो गुरु भटका रहा है वो गुरु होता नहीं है। याद रखना, इस दुनिया में दो प्रकार के गुरु हैं, एक है गुरु और एक है गुरुआ। गुरु को सतगुरु कहते हैं, ज्ञान देने वाले को सतगुरु कहते हैं, और झूठे ज्ञान देने वाले को, अधूरे ज्ञान देने वाले को गुरुआ कहते हैं। गुरुआ। तो साहिब ने गुरुआ को बहुत लताड़ा। साहिब ने देखा जगह जगह गुरु बने बैठे हैं ये तो, और क्या बता रहे हैं जीवों को? पत्थर पूज लो, मंदिर पूज लो, नदियां पूज लो, गाय पूज लो, सांप पूज लो, चूहे पूज लो। अरे ये गुरुआ हैं। कोई नहीं समझा रहा कि आत्मा पूज लो, आत्मा की पूजा करो जिसकी वजह से तुम सारी पूजा पूर्ण कर पा रहे हो। जिस आत्मा की वजह से तुम मंदिर तक जा पा रहे हो। अभी रास्ते में थाली लेके जाओगे ना तो थाली कहीं और पड़ेगी और तुम कहीं और नाली के पास पड़े होगे, अगर आत्मा ने तुम्हारे शरीर को छोड़ दिया रास्ते में। तो आत्मा की वजह से तुम सारे कर्म कर पा रहे हो। मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारे जाते, चर्च जाते, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और उसी को नहीं जानते तो कल्याण नहीं हो सकता। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि गुरुआ कौन होता है? गुरुआ वो होता है जो आत्म ज्ञान के अलावा बाकी सारा ज्ञान देता है। और गुरु कौन है? गुरु वो होता है जो तुम्हारा सारा अंधकार खत्म करके तुम्हें आत्म ज्ञानी बना दे, और कुछ नहीं। जा रहे हैं, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य कर्म की आस। गली गली में गुरु घूम रहे हैं, गली गली में, गांव गांव में गुरु ही गुरु हो गए हैं। कहते हैं अपने रूप की खबर नहीं, अपने आत्मा को जानते नहीं, और चेला बनाने की आस लगा रखी कि पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश मेरा चेला बन जाए। साहिब लताड़ रहे हैं उनको, क्योंकि ज्ञान के नाम पे वो क्या दे रहे हैं? मंत्र दे रहे हैं। कोई कह रहा राम राम जप लो, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह जप लो, कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, कोई कह रहा गॉड गॉड कर लो। इसी मंत्र जाल में उलझा दिया सबको। तो कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। समझा रहे हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं। जितने भी गुरु बैठे हैं तुम उनके पास जाओ तो सही एक बार, क्या देंगे तुम्हें? तुम्हें मंत्र पकड़ा देंगे। हिंदू हो तो राम राम कर लो, राधे राधे कर लो, ओम नमः शिवाय कर लो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय कर लो, राम रामे रामाय कर लो, जो मर्जी कर लो। मुसलमान गया तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह कर लो, अल्लाहू अल्लाहू कर लो। सिख चला गया तो वाहिगुरु 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 कर लो। ईसाई चला गया हालेलुया कर लो, गॉड गॉड जप लो, यीशु यीशु करो। यानी सबको धर्म के नाम पे अलग अलग कर दिया गया। भगवान तो एक ही है ना भाई, राम तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। केवल नामों के आधार पे, 52 अक्षरों के आधार पे सबको अलग अलग कर दिया। अब लड़ो मरो कटो जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता उन्हें। तो ये मंत्र देने वाले गुरु कबीर साहब कह रहे हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना। वो पैसा बनना चाहिए तो राम, हिंदू है तो राम राम ले ले, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर ले। पैसा बनना चाहिए। घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहते हैं गुरु के साथ चेले भी डूबेंगे। क्यों? क्योंकि तंत्र मंत्र सब झूठ है।
इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। स्वरूप ज्ञान है ये कि जब तक तुम्हें असली नाम नहीं मिल गया, सच्चा नाम नहीं मिल गया, तब तक कागा हंसा हो ही नहीं सकता। कागा यानी जब तक तुम जीव अवस्था में हो, अपने आप को आदमी औरत, अपने आप को काला गोरा, अपने आप को मोटा पतला, अपने आप को आदमी औरत मान के बैठे हो, जवान बूढ़ा बच्चा मान के बैठे हो, तब तक तुम कागा श्रेणी में हो, कागा कौवा। और जैसे तुमने आत्मा का ज्ञान पकड़ लिया, कहते कागा से हंसा किया और गर्दन लागी वार। एकदम तुम्हें ऐसी चेतना जागेगी, अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ये हूं, अब पता लग गया कि मैं क्या हूं। अब तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता। भरमाने वालों ने तुम्हें भरमा दिया कि पंखा ही करंट है, यानी तुम ही शरीर हो। कब तक भरमोगे? जब तक करंट का झटका नहीं लग गया। जिस दिन तुम्हें करंट का झटका लग गया, उसके बाद कोई लाख बार कह ले कि पंखा ही करंट है, कभी ना मानोगे। क्यों? क्योंकि पंखे को छूने से करंट लगता ही नहीं है। करंट कैसे लगता है? करंट को छू के, बिजली की तार को छू के देखो, लगेगा। अब कोई करंट को 100 बार कह दे कि ये पंखा है, नहीं पंखा नहीं है भाई। पंखे के तीन पर हैं, रोटेटर है, डंडी है। करंट का ना कोई पर है, ना रोटेटर है, ना डंडा है। करंट अलग है, पंखा अलग है। इसी प्रकार काया अलग है, आत्मा अलग है। काया के 2 हाथ 2 पैर 1 सर हैं, आत्मा का 1 हाथ 1 पैर 1 सर भी नहीं है। अगर उसके हाथ पैर सर होते ना, तो जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, दिखती फिर